नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 करवाना है। तो देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी मतलब ए बी सी ये त्रिभुज जो दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि शीर्ष लंब हैं ए टी और सी ई। ए और डी और सी और ई ये हैं शीर्ष लंब। ठीक है, एक दूसरे पे लंब पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है, जिसे ट्रायंगल हमने बना रखा है। तो वो कह रहे हैं कि ए डी और सी ई ये लंब हैं, शीर्ष लंब हैं। तो देखो ए डी को हम देखें तो भी एक तरीके का लंब पड़ा हुआ है इस पर, और सी ई का देखें तो भी एक तरीके का लंब ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब P बिंदु ये बना हुआ है, देखें यहाँ पे एक हमने अलग से बनाया है फिगर। तो P बिंदु जो है इस पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं आपस में, ये चारों त्रिभुज जो हैं ये क्या समरूप हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल का जो नाम है यहाँ पे लिख दिया गया है, राइटिंग सही नहीं है फिर भी लिख दिया गया है, यूनिटी पुरवाले 77। अगर यूट्यूब पे आप इसको डालेंगे यूनिटी पुरवाले 77 तो आपको तुरंत हमारा चैनल पहले आपको दिखाएगा। उस पर सभी वीडियो त्रिभुज के पड़े हुए हैं। तो चलो हम ये त्रिभुज ले लेंगे पहले, जो बताया गया है कि त्रिभुज ए ई पी। देखो यहाँ पे भी इसको भी दिखा दें कि त्रिभुज ए ई पी मतलब ये त्रिभुज, और कौन सा है सी डी पी। सी डी पी ये त्रिभुज, ये आपको दिखाने हैं कि समरूप हैं कि नहीं हैं। तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो हमें सिद्ध जो करना है तो यही करना है कि त्रिभुज जो है ए ई पी मतलब यहाँ पे बताया गया है, देखो ट्रायंगल बना हुआ है ए ई पी ये त्रिभुज, और सी डी पी मतलब सी डी पी ये त्रिभुज आपको सिद्ध करके दिखाना है कि समरूप हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो त्रिभुज है ए ई पी, इसमें ई जो होगा वो 90 अंश का होगा, और दूसरा है सी डी पी, डी जो होगा वो 90 अंश का होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ई हमारा बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और आपको क्या लिखना है इसमें, देखो हमारा पी जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो आप लिख देंगे, देखो दोनों में आया ए पी सी डी पी, दोनों में हमारा जो पी कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है ना हमको, तो हमारा क्या हो जाता है उभयनिष्ठ हो जाता है, मतलब कॉमन हो जाता है। तो हम लिख देंगे कोण पी बराबर कोण पी, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इसको कर देंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण कर देंगे। तो आपको पता है कि जो कसौटियाँ होती हैं उसके अनुसार से ये जो ट्रायंगल होते हैं हम उनको समरूप दिखा पाते हैं। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे 2 कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। इसलिए अभी बता रहे हैं कैसे बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ए है आपका, तो ए नहीं दिखाया गया कहीं पे, ई दिखाया गया है और डी दिखाया गया है। ई और डी हो गया दोनों में, और पी पी हो गया, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। बचा क्या, 2 कोण आपके बराबर हो गए, तीसरा कोण बचा ए और सी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, ये आपका हो गया। तब जब आपके तीनों कोण बराबर हैं तब कहते हैं, कसौटी का प्रयोग करते हैं कोण 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 समरूपता के नियम से। ये जो त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एंगल कह दो या कोण कोण कह दो, एंगल एंगल समरूपता नियम से एंगल एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप होंगे त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, ये जो है आपको दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने
मन में आता होगा कि सर ने दो बताए, दो समझ में आए, लेकिन तीसरा कोण समझ में नहीं आया कि कैसे बराबर हो गया। तो छोटे से दो हम दो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो सवाल में देखें यहाँ ध्यान से कि हम दो फिगर यहाँ बना लिए हैं। अब एक है पी क्यू और एक है ए बी सी। तो पी हम मान लेते हैं हमारा 70 अंश का है और क्यू हमारा मान लो 60 अंश का है। इसमें भी ए हमारा 70 अंश का है और बी जो है 60 अंश का है। अब आर और सी नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक तो नियम हम ये लिख लेंगे कि कोण पी बराबर कोण ए है, कोण पी बराबर कोण ए, क्योंकि कोण मिल रहे हैं। कोण क्यू बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण बी हो जाएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आर जो है सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल हाँ जी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तीसरा कोण अपने आप ही स्वतः ही बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है, मतलब 180 अंश होता है। और 180 अंश जब होता है तो 180 अंश में देखो 70 60 जोड़ लो और 180 से माइनस कर दो तो आर निकल आएगा। तो 70 60 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और 180 से जब 130 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप चाहे तीनों अंतःकोण जोड़ लो, देखो 180 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 5 और 6 11 हो जाए, 110 हो जाएगा, 110 70 180 हो जाएगा। तो कोण जब आर 50 है तो कोण सी भी आपका 50 अंश ही होगा। इसीलिए और इसी तरह ये दिखाए जाते हैं कि जब दो कोण किसी त्रिभुज के आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा खंड करते हैं अगले पार्ट में, ठीक है।